समाजवादी पार्टी तो भस्मासुर का रूप ले लिया है। लोगों को गुलामी का एहसास कराऊंगा, उनके पैरों में जकड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ूंगा। इस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारा भाई है, हमारा अंकल है, हमारा चाचा है, हमारा दादा है। यहाँ ओम प्रकाश राजभर का बेटा मंच पे खड़ा होकर भाषण दे रहा था जब तुम्हारे बच्चे दीवार पर लोग के खेल रहे। लंदन में भी हम सुहेलदेव जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। यह कारवां कभी रोकने नहीं दूंगा जब तक विश्व स्तर पर राजा सुहेलदेव राजभर की जयंती नहीं मनवा देता, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। अगर जय श्री राम बोलने से लोग आगे बढ़ सकते हैं, जय समाजवाद बोलने से आगे बढ़ सकते हैं, जय भीम बोलने से आगे बढ़ सकते हैं, तो जय सुहेलदेव हम भी बोलेंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे। ऐसे लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब करना चाहिए जो लोग समाज को विखंडित करने का काम कर। आप नहीं, आपकी पुलिस पार्टी न बन जाएगी तब भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का बाल बांका नहीं कर सकते। देश के सच्चे हकदार हम हैं, फिर मेरी हिस्सेदारी कहां से हो गई। बनारस के एक मंच से बाबूजी के लिए क्या कहा गया? जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जवानी लगा दिया समाज को आगे बढ़ाने में, राजभर रेजिमेंट तो बनवाऊंगा जरूर मेरे भाई। इतने थाने हैं, हर थाने पर सिपाही और दरोगा हमारा राजभर का बेटा होना चाहिए। तो महसूस तब हुआ जब लंदन से मेरे पास एक वीडियो आया। लंदन से कोई राजभर समाज का लड़का लंदन में जाकर के बस गया है। उसने हमको वीडियो भेजा, महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मना करके वीडियो भेजा और कहा भैया जय सुहेलदेव, ये लीजिए लंदन में भी हम सुहेलदेव जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। रात को जब मैं कार्यक्रम से खाली हुआ, व्हाट्सएप अपना चेक कर रहा था, मैंने देखा कि ओमान से मऊ का रहने वाला कोई व्यक्ति ओमान में था। वह अपने साथियों के साथ वहां से वीडियो बना करके भेजा कि भैया जय सुहेलदेव जयंती पर हम लोग ओमान में जयंती मना रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। एक वीडियो और भी मैंने पाया जो दुबई से वीडियो आया हुआ था, और दुबई वहां जो शेख लोग हैं उन लोगों के बीच में बैठ करके राजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मनाने का काम किया गया। साथियों, पूरे देश दुनिया में चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रपति राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मनाई। यह जयंती बड़े पैमाने पर क्यों? आज महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती जो मनाई जा रही है, यह जयंती इतने बड़े पैमाने पर कैसे मनाया जा रहा है? इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो यह पीला गमछा धारक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को जाता है, जिन लोगों ने अथक प्रयास और मेहनत करके राजा सुहेलदेव राजभर जी को बहुत आगे तक पहुंचाने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूं माताओं को, जिन माताओं ने सुहेलदेव जयंती के दिन, बसंत पंचमी के दिन उन्होंने राजा सुहेलदेव राजभर जी का बकायदे पूजा किया, अर्चना किया, अगरबत्ती दिखाया, आरती दिखाया और अपने बच्चों को बताया कि ये हमारे भगवान है, इन्हीं से हम लोग देश में तरक्की कर पाएंगे, इन्हीं के आदर्श पर चल करके हमारा समाज आगे बढ़ेगा। यह बात अपने बच्चों को, महिलाओं ने बताने का काम किया। मैंने देखा कि बसंत पंचमी के दिन स्कूलों में भी राजा सुहेलदेव राजभर जी के गाने बजा करके बकायदे यह बताया गया कि प्रत्येक विद्यालय में मेरी मंशा है, मेरी इच्छा है कि अभी तो बाहर जयंती मनाया जा रहा है, आने वाले समय में बसंत पंचमी जिस दिन सरस्वती पूजा होती है स्कूलों में, उस दिन राजा सुहेलदेव राजभर की पूजा भी स्कूल में करवाने का काम साथियों किसी ने कराया, तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर। आपको याद होगा तमाम ऐसे स्कूलों में सरकार ने आदेश जारी किया था और कहा था कि प्रत्येक बसंत पंचमी के दिन प्रत्येक विद्यालय में राजा सुहेलदेव राजभर की भी पूजा होनी चाहिए, उनके बारे में बच्चों को जानकारी देने की आवश्यकता है। साथियों, यह जयंती आज जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि कार्यक्रम में जब जाते हैं तो मैं देखता हूं कि अभी रात को मैं मऊ के कार्यक्रम में था, मैंने देखा कि 3 साल का बच्चा था। 3 साल का बच्चा, वह इतना उत्साहित था। जब मैं निकल रहा था तो आगे से कहा कि भैया हमें हाथ मिलाना है आपसे। हमने कहा क्यों हाथ मिलाना है? कहा भैया आज सुहेलदेव जयंती है और हमको पता चला कि सुहेलदेव हमारे गांव में आए हैं, तो इसलिए हम आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं। हम कहे भाई हम सुहेलदेव नहीं है, हम अरविंद राजभर हैं। कहीं नहीं, टीविया में हम देखते हैं, मोबाइलिया में देखते हैं, आप जय सुहेलदेव बोलते हैं, इसलिए हम आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं। हम यह मानते हैं कि हमारा सुहेलदेव आते हैं। हम नहीं सरकार। मैंने उस बच्चे का चरण छुआ और उससे आशीर्वाद लिया। हमने कहा यह कारवां कभी रोकने नहीं दूंगा
जब तक विश्व स्तर पर राजा सुहेलदेव राजभर की जयंती नहीं मनवा देता तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। एक इतिहास, गौरवमय इतिहास, जिस इतिहास को इतिहासकारों ने मिट्टी में मिलाने का काम किया था, उस इतिहास को किसी ने जगाने का काम नहीं किया। लेकिन धन्य ओम प्रकाश राजभर 27 अक्टूबर 2002 को पार्टी बनाकर के सिर्फ एक नारा दिया, जय सुहेलदेव, और उसने कहा गुलामों को गुलामी का एहसास कराऊंगा, उनके पैरों में जकड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ूंगा और हर बच्चे के जुबान से जय सुहेलदेव निकलवाऊंगा। आज वह मिशन सफल होता नजर आ रहा है। साथियों, ऐसे नेता हमारे ओम प्रकाश राजभर जी, संकल्पित नेता हमारे ओम प्रकाश राजभर जी। आप स्मरण करिए, याद करिए, हम सब कार्यकर्ता हैं। मुझे वह दिन याद है जब पहली बार राजा सुहेलदेव राजभर जी का तस्वीर हमारे घर पर आया था। मैंने पिताजी से प्रश्न किया था कि बाबूजी यह कौन राजा आ गए, यह कौन भगवान आ गए। बाबूजी ने कहा यह महाराजा सुहेलदेव राजभर हैं। हमने कहा ये कौन है, ये कहां के राजा थे, ये कहां के भगवान थे। बाबूजी ने पूरा विस्तृत हमको चर्चा किया और मुझे याद है वो सारनाथ का मैदान, जिस मैदान से सबसे पहले जब बाबूजी अपना दल के कार्यकर्ता थे तो उस मैदान में सबसे पहले उस मंच से जय सुहेलदेव मैंने बोलवाने का काम किया। और उस दिन कार्यक्रम के बाद पूरा हम लोगों ने मैसेज दिया कि जय सुहेलदेव बोलने से ही हमारा समाज आगे बढ़ सकता है, संगठित हो सकता है, तरक्की कर सकता है। अगर जय श्री राम बोलने से लोग आगे बढ़ सकते हैं, जय समाजवाद बोलने से आगे बढ़ सकते हैं, जय भीम बोलने से आगे बढ़ सकते हैं, तो जय सुहेलदेव हम भी बोलेंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे। इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। वह दौर 1017वां हम लोग जयंती मना रहे हैं। आपको याद होगा गाजीपुर से बहुत सारे लोग विजय दिवस का कार्यक्रम मनाने गए थे बहराइच में 45 फीट की मूर्ति और लगभग 900 करोड़ रुपया दे करके माननीय मंत्री जी के पहल पर लगभग 900 करोड़ रुपया दे करके नानपारा मैदान और उसके बाद कुटला नदी को सुरक्षित करने का काम किया गया था। अभी आपको याद होगा राजा सुहेलदेव राजभर जी का जन्म अंबेडकर नगर के ग्राम सभा सुरहुरपुर में हुआ था और सुरहुरपुर का जो किला है उस किला पर किसी का ध्यान नहीं है। आज मैं इस बात को बोल रहा हूं, याद रखिएगा इस बात को, आज नहीं तो कल, इस जयंती नहीं तो अगले जयंती तक उस किला पर पीला झंडा लहरा के दिखाऊंगा और राजा सुहेलदेव राजभर जी का फिर से 45 फीट की मूर्ति अंबेडकर नगर के सुरहुरपुर में लगवा के दिखाऊंगा साथियों, क्योंकि सारा जितना भी महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का कोट किला था उसको संरक्षित करने का काम हम लोगों ने किया है। एक बचा हुआ है, मैं यहां से अनुमति चाहता हूं। बताइए सुरहुरपुर का जो किला है, दादाजी उस पर कब्जा किया जाए कि ना किया जाए? कब्जा किया जाए उस पर? बोलिए ना, किया जाए कि ना किया जाए? अरे इतनी पवित्र धरती, इस देश में, इस धरती पर सप्तवेदी दांव चलाने का ज्ञान मात्र 3 लोगों के पास था। पहला नाम अयोध्या के राजा दशरथ जी के पास था और दूसरा नाम पृथ्वीराज चौहान का आता है और तीसरा नाम अगर इस धरती पर आता है तो उसका क्या नाम है? चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर का नाम आता है साथियों। मात्र 3 ही राजा इस धरती पर जिसने इस देश की रक्षा किया, जिसने इस देश की सुरक्षा किया, जिसने इस देश में लुट रहे मां बहनों की इज्जत को बचाने का काम किया, जिसने इस देश की संस्कृति और सभ्यता को स्थापित किया, जिसने इस देश में कट रहे गर्दन को रोकने का काम किया, जिसने इस देश को सुरक्षित किया। इतिहासकारों ने ऐसे राजा को भुलाने का काम किया। इस देश के 585 राजाओं में 165 राजा राजभर समाज के लोग, और जिस समाज में 165 राजा रहे हो और जो समाज इस धरती पर 156 साल तक शासन किया हो, जब राजनीतिक बात आई, जब हिस्सेदारी की बात आई, जब भागीदारी की बात आई, जब इस समाज ने कहा कि हमारी हिस्सेदारी कहां गई, तो लोगों ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? जब राजभर समाज ने बताया कि हमारा नाम तो अरविंद राजभर है, तो लोग पूछने लगे कि राजभर कौन होता है? सही कह रहा कि गलत कह रहा? राजभर कौन होता है? अगर कहीं जानकारी होती थी तो लोग सम्मान से नाम भी नहीं लेते थे। अरे इस धरती पर अगर सबका सम्मान है, यादव जी का सम्मान, पंडित जी का सम्मान, बाबू साहब का सम्मान, बंबा
भाई का सम्मान है, सबके नाम के आगे जी लगाया गया है, तो फिर राजभर जी को भरवा काहे कहा जाता था? गांव को कहा जाता था ये भरवन का गांव है। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट की बात आती थी तो लोग कहते थे कि भरवन का वोट दारू मुर्गा पर खरीद लेवल जाई, 100 रुपया बांट के ले लेवल जाए। साथियों, बड़ी दुर्दशा थी। आज विरोधी जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, बने बनाए रास्ते पर लोग चलने का काम कर रहे हैं, अरे ऐसे लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो लोग समाज को विखंडित करने का काम करते हैं, समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, शायद वो भूल चुके हैं कि आज भी अगर शान से कह रहे हो कि हम राजभर हैं, तो उसका देन कोई है तो ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है। साथियों, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। आप याद करिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई जिस व्यवस्था में वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। सबके वोट की कीमत अच्छी खासी होती थी, लेकिन राजभर के वोट की कीमत महज 100 रुपया होता था। आप जरा कल्पना करिए, आज के इस जयंती समारोह में हमको आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम तो समझदार व्यक्ति हैं। समाज में शिक्षा बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रहा है वैसे वैसे जागरूकता भी बढ़ रहा है, वैसे वैसे एकता भी बढ़ रहा है। इसको साथियों आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज के जयंती के अवसर पर हमको आपको यह बात समझने की आवश्यकता है कि हमको तोड़ने के लिए तमाम विरोधी साजिश रचने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो भस्मासुर का रूप ले लिया है। समाजवादी पार्टी तो भस्मासुर का रूप ले लिया है। वह निरंतर प्रयास कर रहा है कि कैसे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को समाप्त किया जाए। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, अरे अखिलेश यादव जी, आप नहीं, आपकी पूरी पार्टी लपट जाएगी, तब भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि यह पार्टी नहीं, यह परिवार है। यह पार्टी नहीं, यह परिवार है। इस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारा भाई है, हमारा अंकल है, हमारा चाचा है, हमारा दादा है। इस पार्टी को परिवार मानता हूं, इसलिए पार्टी को लेकर आगे बढ़ने का काम करता हूं। मैं कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेता हूं, मैं आशीर्वाद कार्यकर्ताओं को नहीं देता हूं, अपने कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेता हूं। इसीलिए कह रहा हूं, इस पार्टी का बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके सर पर चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रपति राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर का आशीर्वाद हो, उसको कौन रोक सकता है? साथियों, उसको कौन रोक सकता है? एक ऐसी सुनामी भी इस धरती पर आई थी, शायद इतिहास पढ़ने वाले लोग भूल रहे हैं। जब इस देश में विदेशी आक्रांताओं का हमला हुआ, लगभग 2.5 लाख की सेना लेकर के जब विदेशी आक्रांता भारत में प्रवेश किया, तमाम राजाओं को परास्त करते हुए, तमाम मंदिरों को लूटते हुए, तमाम कोट किले को लूटते हुए जब बहराइच की तरफ जाता है, तो इसका भी एक इतिहास है। इसका भी एक इतिहास है। अगर इतिहास की बात हम करेंगे तो हमको लगता है कि कम से कम 1.5 से 2 घंटा हमको लग जाएगा। अगर पूरा इतिहास सुनना चाहते हैं नौजवान भाइयों, तो यूट्यूब पर जाना। मुंबई का एक मेरा भाषण है 1 घंटा 45 मिनट का। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर उस इतिहास को आपने सुन लिया तो अपने हाथ में फिर से तलवार उठाओगे और कहोगे इस देश के सच्चे हकदार हम हैं, फिर मेरी हिस्सेदारी कहां चली गई, ये आप खुद पे खुद तय कर लेंगे। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं साथियों, एक वह भी दौर था, राजा सुहेलदेव राजभर, 585 राजा इस देश में। इतिहासकारों ने इतिहास को नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि अगर इतिहास लिख देते तो जिनके नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा है, वह लोग उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर राजभर का बेटा मुख्यमंत्री बनकर के रहता। साथियों, ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। यह बात समझने की आवश्यकता है हमको, आपको। 585 राजाओं में सबसे कम उम्र का कोई राजा था तो सिर्फ एक नाम आता है, वह नाम आता है राजा सुहेलदेव राजभर जी का। 18 साल की अवस्था में राजा बन गए। अब एक क्रिकेट का उद्घाटन करके मैं आया, वहां आपको लगता है कि 12 साल से लेकर के 37-38 साल तक के बच्चे थे, सब लोग क्रिकेट खेल रहे थे। मैंने भी खेला, 6-7 बार हम भी खेले, लोगों के साथ खूब एंजॉय किए। लेकिन विषय यह नहीं है। विषय यह है कि आज 17 साल 18 साल का बच्चा स्कूल जाता है, खेलता है, लेकिन उस समय राजा सुहेलदेव राजभर जी का उम्र 18 साल
और 18 साल का व्यक्ति राजा बनकर के चक्रवर्ती सम्राट हो गया। यह परोसता थी राजा सुहेलदेव राजभर के अंदर साथियों, यह परोसता थी। 18 साल की अवस्था में राजा बने और 22 साल की अवस्था में 22.5 दिन का घनघोर महायुद्ध लड़ा। और वह महायुद्ध 22.5 दिन का जो था, एक तरफ 2.5 लाख की सेना और दूसरे तरफ 12,500 की सेना। कल्पना करिए कि राजा सुहेलदेव राजभर 22 छोटे छोटे राजाओं को लेकर के युद्ध लड़ने का काम किए। क्यों किए छोटे छोटे राजाओं को? जब देश में धर्मांतरण हो रहा था, बच्चियों का बलात्कार हो रहा था विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, जब महिलाओं को गर्दन काटा जा रहा था, बच्चों को गर्दन काटा जा रहा था, उस समय बहुत सारे राजाओं ने विदेशी आक्रांता के सामने घुटना टेक दिया था। लेकिन अपना राजा सुहेलदेव राजभर, उन्होंने सबसे मदद मांगा। किसी भी बड़े राजा ने उनकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। राजा सुहेलदेव राजभर जी ने जंगलों में रहने वाले कबीलों को इकट्ठा किया और 22 कबीलों को इकट्ठा करके एक सेना बनाया। उस सेना की संख्या 12,500। 12,500 की सेना एक तरफ और 2.5 लाख की सेना एक तरफ। 22.5 दिन का घनघोर महायुद्ध होता है और महायुद्ध में 22वें दिन लगभग मात्र 3 लोग बच गए थे साथियों। 12,500 की सेना ने काजल मोनी की तरह काट करके देश को बचाने का काम किया था, विदेशी आक्रांताओं से साथियों धर्म को बचाने का काम किया था। 3 लोग बचे थे। 22.5वें दिन का खेल क्या होता है? 22.5वें दिन का युद्ध चालू होता है 3 लोगों के बीच। एक कौन था? गजनी का रहने वाला सैयद साहब मसूद गाजी और उसकी 2 सेना। कितनी सेना? कितनी सेना? 2 सेना। एक व्यक्ति घोड़े से सवार राजा सुहेलदेव राजभर ललकारते हैं कि आज तुम्हारा अंत ही करूंगा मैं और फिर दुनिया को बताऊंगा कि सबसे टक्कर लेना, लेकिन नागवंशी क्षत्रिय फारसी राजाओं से राजभर समाज से टक्कर मत लेना। और साथियों 22.5वें दिन जब महाराजा सुहेलदेव राजभर को ललकारते हैं, वह व्यक्ति भागता है मैदान छोड़ करके, जो चुनौती देता था कि मैंने बहुत राजाओं को परास्त किया है, 18 साल का लड़का क्या करेगा मेरा। वो 18 साल का लड़का 22 साल की अवस्था में उसने वो करामात करके दिखाया कि पूरी दुनिया हिल गई कि विदेशी आक्रांता जिसके पास अपार सेना थी उसका तो उसने चटनी बना दिया, उसको मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया। साथियों 22.5वें दिन जब नानपारा मैदान से भागता है, भागते भागते कुटला नदी के किनारे जाता है। कुटला नदी के किनारे जाता है और वहां जाकर के एक गुफा में छिप जाता है। उस गुफा के मुख्य द्वार पर मकड़ी झाला लगा लेती है। महाराजा सुहेलदेव राजभर सोचते हैं कि वो कहां गया, क्योंकि राजतांत्रिक व्यवस्था में होता था कि जब तक राजा की मृत्यु नहीं होती थी तब तक उसको जीता हुआ नहीं कहा जाता था। 2 सैनिक खड़े थे, उनसे सुहेलदेव जी पूछे किधर, वो बोला नहीं, चुपचाप खड़ा था। समर्पण की भावना से राजा सुहेलदेव राजभर उसको खोजते हैं, उसके घोड़े के निशान को, उसके पैर के निशान को देखते हैं तो मिलता नहीं है, सोचते हैं कहां चला गया। राजा सुहेलदेव राजभर इधर उधर देखते हैं, तब तक उनका ध्यान उसी गुफा के ऊपर एक पेड़ पर बैठे हुए गिरगिट पर जाता है। वह गिरगिट बार बार अपना गर्दन ऊपर नीचे करता है। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी नहीं समझ पाते हैं। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का घोड़े का ध्यान जब उस गिरगिट पर जाता है, महाराजा सुहेलदेव जी का घोड़ा अपना अगला पैर उठा के जमीन पर मारते हुए जोर से आवाज लगाता है। महाराजा सुहेलदेव राजभर समझ जाते हैं कि अब वक्त आ गया है शब्दभेदी बाण चलाने का, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। राजा सुहेलदेव राजभर जी ने अपना तीर और धनुष उठाया और स्मरण किया शब्दभेदी बाण का, और जैसे ही वह बाण छोड़ते हैं जाकर के गुफा के अंदर लगता है और सैयद साहब मसूद गाजी चिल्लाते हुए बाहर आता है। राजा सुहेलदेव राजभर तलवार निकाल करके बीचों बीच चीरने का काम करते हैं और एक को दूसरे पेड़ पर और एक को दूसरे पेड़ पर लटका करके बताने का काम करते हैं। बताते हैं उस सैनिकों को कि जाके गजनी को बता देना कि तेरा बाप आया हुआ है यहाँ पर, जाके बताना बेटा अगर दोबारा भारत पर आंख उठाने की जुर्रत किया तो जो हाल मैंने मसूद गाजी का किया है वही हाल तुम्हारा भी करने का काम करेंगे। दोबारा दिखना मत भारत देश पर साथियों। और वो एक ऐसा चैलेंज और चुनौती था, जब उसकी खबर गजनी को जाती है, पूरा गजनी एकदम मातम में छा जाता है। वो सोचने लगता है वो कैसा साहसी पुरुष है, वो कौन ऐसा राजा
लड़का जिसकी उम्र 22 साल की है, 2.5 लाख सेना को नस्ते नाबूद कर दिया। साथियों, उसके बाद 156 साल तक इंटरनेट पे डाल के देखिएगा, 156 साल तक किसी विदेशी या क्रांता ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखने का काम नहीं किया, क्योंकि तब तक राजा सुहेलदेव राजभर 165 जो राजा थे, उनका साम्राज्य उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम पूरे देश में हो गया था। साथियों, हमको तो धोखा कोई दूसरे ने नहीं, धोखा तो हमको अपनों ने दिया, धोखा तो अपनों ने दिया। लेकिन राजा सुहेलदेव राजभर जी के विधान में यह नहीं था कि कभी तलवार अपने भाई के ऊपर उठे। हमने समर्पण करने का काम किया, लेकिन तलवार अपने भाई पर नहीं उठाया। आज ये जो राजभर लिखते हैं ना, हमारे बच्चे हैं, ये युवा लड़के, पहलवा भरवा कहता थे लोग, ये भरवा हुआ सो, तो कौनो बोर्ड पर भरवा ना लिखात रहे, बोर्ड पर लिखात रहे का भरवा, कोई ना लिखत रहे। भाई खुद सोचा, हम पीएचडी कैले हिला, पढ़ा लिखल हिला, अब हमके कोई भरवा कहीं तो अच्छा लगी, क्रोध है ना हमके। तो ऐसे ही जब जब कोई कहे, जैसे हम जब स्कूल गए नहीं, पहली बार एडमिशन लेवे गए नहीं, तो एक प्रिंसिपल साहब रहा, वो बस यह कह देना कि भरवन का गांव कहाँ हो, हम तुरंत वापस आ गए, पढ़े नहीं करा। 3 दिन बाद बाबूजी पूछना का बोला एडमिशन भर, तो हम कहीं ना पढ़े जाइए, कहना का है, हम कहने करूँ भरवा का नाम के। हमने जब सबके नाम के आगे जी लगल आओ, अब वो राजभर तो राजभर जी लगे चाहे ना भाई, बोलो ना भाई, लगा के चाहे ना। जब भरवा लोग कहते रहे तो समाज संगठित ना रहे, और जब समाज संगठित हो गया तो का भरल, भरवा से भर से राजभर। जब छड़ी का बटन चाप के दबा लगल, जिला पंचायत प्रधान विधायक सब बन गए, हमें विधायक जी विधायक बन गए, तो का भरल, भरवा से भर से राजभर, अब राजभर से राजभर जी हो गया। आज हम नेताजी मंत्री बन गए, तो हमारे मीडिया वाले भाई साहब क्या कहते हैं, राजभर साहब का बाइक लेना है। सोचिए कितना परिवर्तन हुआ आपसी एकता से। भरवा से भर से राजभर, और राजभर से राजभर जी, और राजभर जी से राजभर साहब तक पहुंच गए। साथियों, ये एकता बनाए रखो, एक दिन उत्तर प्रदेश की कुर्सी आपके नाम होगी, यह मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। विरोधी बार बार परेशान कर रहा है आपको, तमाम तरह की बातें अभी आपको याद होगा, अगर भूल गए होंगे तो फिर राजभर जी आप नहीं होंगे, उसको याद रखिए। जानते हैं बनारस के एक मंच से बाबूजी के लिए क्या कहा गया, पता है आपको ना, क्या कहा गया? अरे भाई, जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जवानी लगा दिया समाज को आगे बढ़ाने में, उस व्यक्ति को ऐसे शब्दों से नवाजा गया जो समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो मैं उसका विरोध नहीं करता, वो उनका विषय है, उनका संस्कार है, जो बोला वो बोला। लेकिन अगर कोई दूसरा कहा होता ना भाई साहब, तो अब तक हम पूरे प्रदेश में माहौल बना देते कि माफी मांगो पहले समाज से, क्योंकि यह समाज तुम्हारा बंधुआ मजदूर नहीं है कि जिस भी शब्द का प्रयोग करोगे उसको सुन लेगा। लेकिन मैंने बहुत पेशेंस रखा हुआ है। पेशेंस इसलिए रखा हुआ है कि जैसे जैसे आप एकत्रित हो रहे हैं, वैसे वैसे बहुत लोगों की राजनीति चौपट होने लगी है। जो लोग आपके वोट की कीमत 100 रुपया लगाए थे, अब वो लोग बहुत परेशान हो गए हैं। लेकिन साथियों, मैं बस अंतिम बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि अभी मुझे बलिया और मऊ 2 जगह कार्यक्रम को संबोधित करना है। एक बात, अंतिम बात कहते हुए, भाई मेरे इस संगठन को बनाने में बहुत मेहनत लगा है। लोग कभी कभी हमारे ऊपर क्वेश्चन लगाते हैं कि अरविंद राजभर, माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी के बनाए हुए व्यवस्थाओं का उपयोग करते हैं और उनके तो मतलब परिवारवाद का टैग लगाते हैं। मैं उन विरोधियों को कहना चाहता हूं कि जब तुम्हारे बच्चे घर में क्रिकेट खेल रहे थे, या जब पैदा हुए और दीवार पर मिट्टी पोत पोत के लोट लोट के खेल रहे थे, तो उस समय यह ओम प्रकाश राजभर का बेटा मंच पे खड़ा होकर भाषण दे रहा था, जब तुम्हारे बच्चे दीवार पर लोट लोट के खेल रहे थे। यह जो सीने में आग लगी है ना, वो आज से थोड़ी लगी है। और मैं दावे के साथ कहता हूं,
राजभर रेजिमेंट तो बनवाऊंगा जरूर मेरे भाई, राजभर रेजिमेंट तो बनेगा, 100% बनेगा। उसकी शुरुआत हमने राष्ट्रीय सशस्त्र सेना से कर दिया है कि जब रेजिमेंट बनेगा तो बच्चों को खोजना नहीं पड़ेगा। हमारे साथ सुरक्षा में हमारे कांस्टेबल सिपाही सब लगे हुए हैं, उसमें एक राजभर मिला है, मात्र एक राजभर। जब उसको मैं देखता हूं तो संकल्प लेता हूं, एक नहीं 1 लाख राजभर सिपाही होने चाहिए। जितने थाने हैं हर थाने पर सिपाही और दरोगा हमारा राजभर का बेटा होना चाहिए। साथियों, संकल्प बहुत बड़ा है, उसकी सिद्धि के लिए हमें आपकी आवश्यकता है। बताइए साथ देंगे कि नहीं देंगे आप लोग? कितने लोग साथ देंगे? जरा हाथ उठाइए। साथ देंगे आप लोग? चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है और किसी के बहकावे में नहीं आना है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आ रहा है। अभी तो आज छोटा सा ट्रेलर था ना विधायक जी, एक छोटा सा ट्रेलर था, बहुत सारे लोगों को, जो लोग देखे विरोधी लोग, उनकी हालत ही खराब हो गई। भाई मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं दीपक यादव जी का, जोरदार ताली बजा के इनका धन्यवाद करिए। और मैं धन्यवाद देता हूं भाई मनीष राजभर नाम है, अमित राजभर, कहां गया अमित? इधर आ जाओ, जोरदार ताली बजा करके बच्चों का स्वागत करिए। देखिए ये सब युवा हैं और इस बार ये सब युवा हैं, और जब युवा एकत्रित होता है तो वो युवा को उलट दीजिए तो वायु हो जाता है।